जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और खुलकर कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। यानी बीजेपी नहीं बल्कि नीतीश के अपने सहयोगी ने उन्हें कमजोर कहा, जबकि कुछ दिन पहले तक खबर थी कि नीतीश उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम नीतीश कुमार को कमजोर बोल दिया। हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश जी कमजोर हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशवाहा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार नीतीश को कमजोर कहा। हालांकि उन्होंने इसका ठीकरा आरजेडी पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें सुनकर लग गया कि उनका असली टारगेट नीतीश है, जिसका अंदाजा नीतीश को भी हो गया, क्योंकि कुशवाहा से जुड़े सवाल का जवाब उन्होंने गुस्से में दिया। वो कुछ आजकल बोल रहे हैं, जो मर्जी बोले, हमको कोई लेना देना नहीं। मतलब यह कि बीजेपी से रिश्ता तोड़कर नीतीश ने जिससे भी रिश्ता जोड़ा उसने उन पर हमला कर दिया, जिससे बीजेपी का काम आसान होता नजर आया। क्योंकि जिस तरह के बयान बीजेपी नेता देते हैं, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के सुर भी कुछ वैसे ही हैं। इधर श्रद्धा हत्या मामले में पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में 6000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और अब इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई होगी और तब तक आरोपी आफ्ताब को जेल में रहना होगा। श्रद्धा हत्या केस में 150 गवाहों के बयानों के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई। आज हमने चार्जशीट इसमें दाखिल की है 302 और 201 आईपीसी में कोर्ट में। सुनवाई के दौरान आफ्ताब ने चार्जशीट की कॉपी देने और नया वकील रखने की अपील की, जिस पर अगली सुनवाई में कोर्ट फैसला लेगी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को अपने बहुत ही खतरनाक लेपर्ड 2 टैंक देने पर जर्मनी असमंजस में है। हालांकि जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को इन टैंकों को देने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर जर्मनी ने अपने ही फैसले से पैर पीछे खींच लिए। ऐसे में जर्मनी यूक्रेन की उसे लेपर्ड 2 टैंक देने की मांग को टालने पर घिरता चला गया, क्योंकि पोलैंड भी उसकी सेना में शामिल 14 लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजना चाहता है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज उसके लिए रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। नियम के मुताबिक पोलैंड को लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी से मंजूरी मिलना जरूरी है, क्योंकि ये टैंक जर्मनी में बनाए गए हैं और चांसलर ओलाफ शोल्ज हैं कि लेपर्ड 2 टैंकों के निर्यात के लिए पोलैंड को हरी झंडी देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जर्मनी की सरकार में ही दो फाड़ होती दिख रही है। हाल ही में जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड अगर यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देना चाहता है तो जर्मनी उसके रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन यह बात जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ कर दिया कि लेपर्ड 2 जैसे टैंकों के निर्यात के लिए नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन लेपर्ड 2 टैंकों की यूक्रेन को सप्लाई करने का मतलब ओलाफ शोल्ज जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर ऐसा किया तो पुतिन से वो बैर कर बैठेंगे और इसका खमियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह रही कि लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने पर जर्मनी ने पीठ दिखा दी और यूक्रेन की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जर्मनी का कहना है कि उसे डर है कि यूक्रेन को अगर ये टैंक दिए गए तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़केगा, क्योंकि जंग में इन टैंकों की तैनाती से पुतिन की सेना के लिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में रूस नेटो को टारगेट पर ले सकता है, क्योंकि लेपर्ड 2 जर्मनी का खतरनाक टैंक है। इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। इसलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के इन लेपर्ड 2 टैंकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जाए।